Hello tiny tots, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Juice and we are starting with our unit 6 today. ठीक है? Tell me one thing, what is your favorite fruit? आपका favorite fruit क्या है? Apple, mango, grapes, peach, banana, बहुत सारे fruits हैं, right? So what is your favorite? Now we have a poem, If I Were an Apple. What does it mean? The poet is imagining या फिर thinking कि how it would be if he was an apple. वो सोच रहा है कि अगर वो एक एप्पल होता तो कैसा होता. ठीक है? So the poem is all about imagination. ठीक है? So we'll move on with our poem. Start करें? If I were an apple and grew on a tree, I think I'd drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there, giving nobody joy. I'd fall down at once and say, eat me my boy. ठीक है? Small poem. So the poet says, If I were an apple, अगर मैं एक एप्पल होता and grew on a tree, एप्पल कहाँ ग्रो करता है? ट्री के ऊपर. So the poet says, if I were an apple and grew on a tree, अगर मैं एक एप्पल होता and किसी पेड़ पे उग रहा होता, I think I drop down. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहां से कूद जाता, मैं वहां से गिर जाता. I'd means I'd होता है I would. मैं ऐसा करता. ठीक है? I'd drop down on a nice boy like me. अब पोइट क्या बोल रहा है? अगर मैं एक एप्पल होता तो मैं पेड़ से नीचे गिर जाता. कहाँ? अपने ही जैसे एक नाइस बॉय के ऊपर. वो अपने आप को नाइस भी बोल रहा है, बॉय भी बोल रहा है एंड एप्पल भी बोल रहा है. ठीक है? सो द पोएट सेज, इफ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक एप्पल होता तो मैं उस ट्री से नीचे गिर जाता. कहाँ पे? मेरी ही तरह एक नाइस बॉय के ऊपर. ठीक है? आई वुडंट स्टे देयर, मैं वहां पेड़ के ऊपर नहीं रहता. गिविंग नोबडी जॉय, मैं अगर वहां ऊपर ही रहता तो किसी को कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती है ना. पेड़ के अगर ऊपर अगर एप्पल है तो उससे किसी को कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगी. हैप्पीनेस कब मिलेगी? जब वो एप्पल हमारे हाथ में होएगा, है ना. सो द पोएट सेज, अगर मैं एक एप्पल होता तो मैं पेड़ से कूद के एक मेरी ही तरह अच्छे से लड़के के ऊपर गिर जाता. एंड मैं कभी पेड़ के ऊपर ही नहीं रहता. वहां पे रह के मैं किसी को कोई हैप्पीनेस नहीं दे सकता हूँ. I'd fall down at once. जैसे ही मुझे कोई अच्छा सा लड़का दिखेगा मेरी तरह, मैं ऊपर से कूद जाऊंगा उसके ऊपर एंड उससे क्या बोलूंगा? Eat me, my boy. मुझे खा लो. Apple is very nutritious, है ना. एक कोट है, An apple a day keeps the doctor away. मतलब एप्पल में इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है कि इफ़ आप डेली बेसिस पे एक एप्पल खाते हो तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो द बॉय सेज, बॉय थिंक्स, इमेजिनेशन है उसका कि अगर मैं एक एप्पल होता एंड अगर एक बड़े से ट्री पे ग्रो कर रहा होता तो मैं वहाँ पे अकेला वहाँ नहीं बैठा रहता. मैं क्या करता? अगर मेरी तरह एक अच्छा सा बच्चा मुझे वहाँ नीचे दिखेगा तो मैं जल्दी से कूद के उसके पास चला जाऊँगा एंड उससे बोलूँगा कि ईट मी माई बॉय, मुझे खा लो जल्दी से. ठीक है? सो दैट्स योर पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, वुडंट, कैन यू सी दिस? डू यू नो वॉट इट इज? वुडंट. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर वुड नॉट. ठीक है? जब आपको वुड नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट बोलना होता है एंड यू हैव टू राइट द शॉर्ट फॉर्म.
दैट टाइम आप क्या करते हो, एन एपिस्ट्रॉफी और टी लगाते हो, ठीक है. सो दैट्स राइट द फॉर्म ऑफ राइटिंग. इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वुड नॉट. ठीक है. इससे पहले हमने क्या देखा, आईड, दैट इज आई वुड, दैट्स अ शॉर्ट फॉर आई वुड. ठीक है. So these are short forms. You can use them while talking or writing. अभी दो short form सीख लिया ना, I'd and wouldn't. So the summary, the poet says, if he were an apple, he would not stay on the tree. The poet क्या कह रहा है कि if I was an apple, if I were an apple, अगर मैं एक apple होता तो I would not stay on the tree. मैं ट्री के ऊपर ही नहीं रहता. He would surely fall on some good child and tell the child to eat him. वो क्या करता, वो ट्री के ऊपर से कूद जाता. कहाँ पे, एक उसी की तरह अच्छे से बच्चे के ऊपर, एंड उससे बोलता कि eat me. ठीक है. So that is your poem and the summary. Let's see what new words you have. A P P L E, apple. A P P L E, apple. B O Y, boy. B O Y, boy. E A T, eat. E A T, eat. D R O P, drop. Drop is to drop. कोई चीज आपके हाथ से गिर जाए या फिर आप गिरा दो. ठीक है. Drop is to fall. J O Y, joy, happiness. J O Y, joy. So when you read the poem, if you find some new words, इसके अलावा you can just mark them and learn them. ठीक है. Now the first question is, where is the apple? एप्पल कहाँ ग्रो कर रहा है? The apple is growing on a big tree. है ना. पोएम की फर्स्ट लाइन में बिग ट्री. पोएम की सेकेंड फर्स्ट स्टैंजा में व्हाट डज द पोएट से, इफ आई वर एन एप्पल ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री. है ना. So where is the apple? The apple is growing on a big tree. ठीक है. Okay. Where is the boy? Where is the boy? If I were an apple, I'd grew on a tree. I think I'd drop on a nice boy like me. Where is the boy? The boy is below the tree. The boy is under the tree. So where is the boy? The boy is under the tree. ठीक है. Boy कहाँ है? He is under the tree. Apple कहाँ है? On the tree. ठीक है. You know where to use under, on, in, है ना, below. Next, how can the boy get the apple? How can the boy get the apple? Boy को apple कैसे मिलेगा? The apple says he would throw himself down. कहाँ लिखा है? See, I'd fall down at once. So how will the boy get the apple? The boy will get the apple when it throws itself down.
या फिर लंबा हो जाएगा. When it falls down. We'll keep the answer short. ठीक है, छोटा आंसर रखेंगे. So the boy will get the apple when it falls down. जब एप्पल नीचे गिरेगा, at that time the boy will get the apple. ठीक है, right. Next, you have to fill in the blanks. Verse 2. If I were a bird, I would fly or I would cry. अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं फ्लाई करता या क्राई करता. क्या करेंगे? I would fly. है ना? बर्ड है तो क्राई क्यों करेंगे? बर्ड है तो फ्लाई करेंगे ना. नेक्स्ट, इफ आई वर अ बी आई वुड बज और चर्प. बीज की आवाज को क्या बोलते हैं? डू यू नो? बीज का वॉइस को बज बोलते हैं या चर्प बोलते हैं? बीज बज. ठीक है, चर्प इज फॉर बर्ड्स. बर्ड्स चर्प, बीज बज. ठीक है. इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई. इफ आई वर अ बी आई वुड बज. राइट. बज किसी कार्टून का नाम भी है? टॉय स्टोरी में कोई बज है क्या? है शायद. ओके, नाउ व्हाट डू यू हैव? वर्ड फन. यू हैव क्रॉसवर्ड्स. नाउ what can you see here? You have some fruits. कौन कौन से fruits हैं? Pear, apple, grapes, mango, banana and orange. You have to write their spellings. सबकी spellings आती हैं आपको? एक काम करते हैं, we'll write the spellings, after that we'll fill them. ठीक है? One is orange. O-R-A-N-G-E, orange. Two, grapes. G-R-A-P-E-S. Three, mango. M-A-N-G-O. Four, banana. B-A-N-A-N-A. Banana. Who is five? Apple. A-P-P-L-E. And last six is a pear. What is a pear? Pear पता है कौन सा फ्रूट है? Pear is नाशपाती. देखा है आपने? ये ऐसे शेप का भी होता है, राउंड शेप का भी होता है. ठीक है. So now let's fill in the blank. O-R-A-N-G-E, orange. Second is grapes. G-R-A-P-E-S. Third, mango. M-A-N-G-O. Four, banana. B-A-N-A-N-A. Fifth is apple. A-P-P-L-E, apple. And sixth is a pear. Sixth is a pear. So you can learn the spellings from here. अगर यहाँ पे hodgepodge लग रहा है तो, ठीक है? So when you write this, be very careful about the spellings. You can learn the spellings first. After that you can fill it. ठीक है ना? And today we are going to start a new story. अच्छा, tell me something. आप लोग के बैकयार्ड में या आप लोग के गार्डन में is there a tree? A big tree? कोई भी ट्री. फ्रूट्स हो सकता है या नीम हो सकता है या एनी नॉर्मल ट्री, बिग ट्री है. हैव यू सीन इट ग्रो? छोटा प्लांट से कैसे वो बड़ा ट्री बना. हैव यू सीन इट? मोस्ट प्रोबेबली यू हैवंट, बिकॉज ट्री को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है एंड आप तो अभी छोटे छोटे से हो, है ना. सो टुडे वील बी लिसनिंग टू अ स्टोरी अबाउट अ ट्री. हाउ that tree grows from a little seed into a big huge tree. ठीक है. एक छोटे से सीड से ये इतना बड़ा ट्री कैसे बना, we'll be listening to that story. ठीक है, शुरू करें. So the name of our story is our tree.
हमारा ट्री, ठीक है. एंड हु इज द ऑथर? प्रणव एंड स्मिता चक्रवर्ती. प्रणव एंड स्मिता चक्रवर्ती, ठीक है. सो एज आई ऑलवेज से, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स टू दिस चैप्टर एंड रीड अलॉन्ग विथ मी, ठीक है. मैम जैसे जैसे पढ़ती जा रही है, प्लीज रीड अलॉन्ग विथ मी एंड ट्राई टू लर्न द नेम ऑफ द ऑथर. In this story, you have two authors, Pranav and Smita Chakravarti. So let's start with our story, right? Okay. A little bird sees ripe fruit on a tree and eats a tasty berry. ठीक है? A little bird sees, एक छोटी सी bird ने देखा. Little bird, छोटी सी bird. Ripe fruit on a tree. Ripe fruit, पका हुआ फ्रूट. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, ठीक है. समझ लो ये मैंगो का ट्री है. सो पका हुआ मैंगो, राइप इज पका हुआ, ठीक है. एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी. बेरी, बेरी इज द फ्रूट, ठीक है. बेरी, उस पेड़ पे जो भी फ्रूट है इज द बेरी, राइट. सो देयर इज अ स्मॉल लिटिल बर्ड. एक छोटी सी बर्ड है जिसने हमारे ट्री पे एक फ्रूट देखा पका हुआ एंड शी एट दैट, ठीक है. द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड अ बेरी सीड फॉल्स. बर्ड ने फ्रूट तो खा लिया. आफ्टर दैट शी फ्लाइज अवे, बट एज शी फ्लाइज अवे अ सीड इज ड्रॉप्ड. उसने फ्रूट खा लिया, फ्रूट का जो सीड है वो वहीं गिरा दिया, ठीक है. बर्ड ने फ्रूट खाया एंड उसका सीड वहीं गिरा दिया. द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन. अब क्या हुआ? अब बारिश आई, ठीक है. सो द चिल्ड्रन आर सेइंग कि इट्स रेनिंग, लेट्स रन. बारिश होती है, हम लोग क्या करते हैं? भागते हैं ना घर के अंदर या फिर कभी कभी बाहर. बट यहाँ क्या हो रहा है? इट्स रेनिंग एंड द बच्चे जो हैं वो लोग घर के अंदर भागे. क्लाउड्स, रेन एंड सन, our plant is born, a little one. अब बारिश हुई, then sunlight आया, पानी मिला, सीड लैंड पे पड़ा हुआ, ग्राउंड में पड़ा हुआ था, सो मिट्टी भी मिला. सो जब ये सारी चीज़ें मिली तो that seed grows into a small little plant. The seed grows into a small little plant. So जब sun, water, सॉइल, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिली तब हमारा जो सीड है उसमें से एक छोटा सा प्लांट निकला, ठीक है. नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग, क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग. जब ये उग रहा था, जब ये बर्ड गिरा के गया था, तब वो छोटा सा प्लांट था. एंड नाउ इट्स अ बिग ट्री, ठीक है. बहुत टाइम हो चुका है एंड नाउ इट्स अ बिग ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग. ट्रीज की ब्रांचेस कैसी होती हैं? लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस, है ना. छोटी छोटी ब्रांचेस तो नहीं होती, लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस. क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग्स. अब ट्री है तो ऑब्वियसली उस पर कौन होगा? उस पर स्क्विरल्स होंगे, उस पर बर्ड्स होंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना. So the poet says, जो ऑथर है, what does he say? They say कि जब ये स्टार्ट हुआ था तब हमारा प्लांट छोटा सा था and now it's a big tree with big big branches. and उन branches पे कौन रहता है? crows and other birds जो वहाँ बैठ के गाते हैं. crows and bird songs, that means there are crows as well as other birds that sing. Crawling ants and spider webs. What else can you see? Crawling ants. There are ants. चींटियाँ हैं उस पे. And spider webs. What is spider web? देखा है मकड़ी का जाला? Spider बनाता है ना? That is spider web. Spider web. So next, caterpillars with tiny legs. You have birds, you have crows, you have ants, spiders and you have caterpillars. Have you seen a caterpillar? Caterpillar देखा है? कितने legs होते हैं उसके? बहुत सारे, है ना. छोटे 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 बहुत सारे legs. So
कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स. कैटरपिलर के लेग्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे छोटे. रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ अ प्लेंटी. रिच ग्रीन लीव्स, जो न्यू लीव्स होता है, हैव यू सीन दे आर वेरी लाइट इन कलर rather than the old leaves. जो पुरानी लीव्स होते हैं दे आर बिग एंड डार्क ग्रीन, और जो न्यू लीव्स होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी लाइट ग्रीन एंड वेरी स्मॉल, है ना. सो द पोएट सेज रिच ग्रीन लीव्स. रिच ग्रीन मतलब एकदम ब्राइट, बहुत प्यारा प्यारा ग्रीन लीव्स. लाइफ अ प्लेंटी. एंड व्हेन यू हैव अ ट्री, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द ट्री, है ना. एक ट्री है बट उसमें देखो ट्री में लाइफ है, उस पे बर्ड्स है, उसमें लाइफ है. कैटरपिलर्स, एंट्स, स्पाइडर्स, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स उस ट्री पे होगे वो सब उस चीज़ को बहुत लाइवली बना देती है. सो व्हेन यू हैव अ ट्री, इट इटसेल्फ हैज़ लाइफ एंड देयर आर अ लॉट ऑफ लिविंग थिंग्स लिविंग ऑन द ट्री, है ना. बहुत सारे लिविंग थिंग्स उस ट्री पे रहने को होते हैं. द ट्री हैज़ फ्रूट. अब जो हमारा ट्री है उस पर फ्रूट्स भी लगे हुए हैं. सम बिग, सम स्मॉल. कुछ बड़े फ्रूट्स हैं, कुछ छोटे फ्रूट्स हैं. लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल. चलो एक काम करते हैं, लेट अस प्लक देम, हम उसको तोड़ के खाएंगे, बट ध्यान से, गिरना नहीं है. When the tree is big, जब पेड़ बड़ा होगा तो ऑब्वियसली अगर आप उस पर चढ़ोगे तो देयर इज अ चांस कि आप गिर जाओ, है ना. मम्मा बोलती है ना, पेड़ पे मत चढ़ो, दीवार पे मत चढ़ो. वाई? बिकॉज देयर इज अ चांस दैट यू फॉल डाउन. सो इसलिए द ऑथर्स से कि देयर आर फ्रूट्स ऑन दिस ट्री. इस ट्री पे फ्रूट्स हैं, बड़े फ्रूट्स हैं, छोटे फ्रूट्स हैं. चलो हम लोग उस पर चढ़ के उसको तोड़ते हैं, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू फॉल. ठीक है. Crows perch, squirrels run, and see the monkeys having fun. Now, earlier हमने कौन कौन से living things देखी? We saw crows, birds, ants, caterpillars, and spiders, right? Now what we have? We again have crows. Crows perch. Perch is पेड़ पे चढ़ना, पेड़ पे बैठे हुए हैं. They are sitting on the tree. Crows perch. Squirrels run. Have you seen the squirrel run? ट्रीज पे इतनी स्पीड में यहाँ वहाँ भागते हैं, आप इधर से देखते हो पता चला उधर पहुँच गया, बहुत स्पीड से भागते हैं. सो crows perch, squirrels run, then and see the monkeys having fun. What all animals are there on the tree? There are birds, there are squirrels, there are monkeys. Strong branches with pretty swings. And now what else you have on the tree? You have swings. Swings क्या होता है? झूला. Have you seen trees पे rope लटका के झूला बनाते हैं? So the author says कि animals and birds, fruits के अलावा what you have? You have swings on the tree. A beautiful tree has so many things. हमारा जो beautiful सा tree है, it has so many things, right? कितनी सारी चीज़ें हमने देखी? We saw different animals, we saw different birds, swings, fruits, insects, and beautiful leaves also, right? So on this tree there are so many things, right? So that's all in this chapter, in this short story. हमने क्या क्या देखा? We saw that there's a tree, there was already a tree which had fruits on it, है ना? एक ट्री था जिस पे बहुत सारे फ्रूट्स थे. Now a small bird came and she ate the fruit. एक छोटा सा चिड़िया आया और उसने वो फ्रूट खाया. And when she flew away, a seed fell down from the bird. हमारा जो बर्ड है वो तो उड़ गया फ्रूट खा के. जब वो उड़ गया तब उसके हाथ से एक सीड गिर गया, है ना. Now it started raining, and when it rained, the seed got water, sunlight and soil. बारिश हुई, एंड जब बारिश बंद हुई तो हमारा जो सीड नीचे गिरा था उसको क्या क्या मिला? सॉइल मिला, वाटर मिला, सनलाइट मिला. एंड व्हेन इट गॉट ऑल दीज थिंग्स इट ग्रू इनटू अ ट्री. एंड जब ये सारी चीज़ें मिली तो हमारा जो छोटू सा सीड था उसमें से एक छोटा सा प्लांट निकला. एंड देन
नाउ ये बहुत पुरानी बात है, एंड नाउ उस प्लांट में से एक बहुत बड़ा ट्री बन गया है, और हमारी इस ट्री पे देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ants, caterpillars, birds, crow, monkeys, squirrels, फिर spiders, है ना? There are a lot of animals on the tree. Along with that, there are fruits, and the author has also set up a swing on the tree. इन सब के अलावा ऑथर ने और क्या लगाया है उस ट्री पे? एक स्विंग भी लगाया है, झूला भी लगाया है. एंड लास्ट में द ऑथर सेज कि लुक दिस ट्री, इट इज़ सो लाइवली. ये जो एक ट्री है इस पर इतनी सारी लिविंग थिंग्स हैं, एंड इट इज़ सो फुल ऑफ लाइफ. इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो लिविंग हैं, दैट मेक्स द ट्री ऑल्सो लिविंग. सो इट्स अ हैप्पी सीन, है ना? एक ट्री, बैकयार्ड पे एक ट्री हो एंड उस पर बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, फ्रूट्स, ये सब हो तो कितना मज़ा है ना? सो दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी. द ऑथर इज एक्सप्लेनिंग a tree, how it grew and what all you have on the tree. Okay? Let's see the summary. The story is about how a tree grows from a seed to another tree. What is the story about? The story is about the growth of a tree. कैसे एक छोटे से seed से एक बहुत बड़ा tree बन गया. Then how the rain and sun helps it to grow. कैसे एक सीड, छोटा सा प्लांट बनता है, एंड देन रेन, सनलाइट, सॉइल, ये सब उस ट्री प्लांट को बहुत बड़ा ट्री बनने में हेल्प करते हैं. द ऑथर ऑल्सो डिस्क्राइब्स द डिफरेंट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट विजिट द ट्री. ऑथर ने और क्या क्या बताया है? ही सेज अबाउट डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट लिव ऑन द ट्री, है ना? हमारे ट्री पे कौन कौन था? कैटरपिलर, एंट्स, स्क्विरल्स, बर्ड्स, स्पाइडर, मंकी. कोई रह गया? नहीं ना? सो वी हैव सो मेनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स ऑन इट. द फ्रूट्स दैट ग्रो ऑन इट, द ब्यूटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री. सो क्या क्या डिस्क्राइब किया है? एनिमल्स, द ब्यूटी ऑफ द ट्री, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री. स्ट्रेंथ कैसे पता चला? बिकॉज उसके स्ट्रॉन्ग ब्रांच पे वी हैव सेट अप अ स्विंग. उसके एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच पे हमने एक झूला लगाया है ना. सो दैट शोज कि वो ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग भी है. ओके, डन. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू वर्ड्स. कितने न्यू वर्ड्स देखे आपने स्टोरी में? यहाँ पे जितने हैं, लेट्स सी दैट. आफ्टर दैट वील लुक इन द चैप्टर ऑल्सो. ठीक है? फर्स्ट इज बेरी, BERRY. व्हाट इज बेरी? बेरी इज फ्रूट. Berry is fruit. BERRY, berry, fruit. CATERPILLAR, caterpillar. You've seen a caterpillar, right? Butterfly किसमें से बनता है? You've seen a caterpillar? देखा है कैटरपिलर को? देखा है कैटरपिलर जिसमें से बटरफ्लाई बनता है? कैटरपिलर पहले बहुत सारे लीव्स खा के मोटा मोटा हो जाता है. आफ्टर दैट इट ग्रोज इनटू अ ककून. किसी भी पेड़ पे ककून बन के बैठ जाता है. एंड आफ्टर दैट उसमें से क्या आता है? ककून में से लास्ट में क्या आता है? बटरफ्लाई, है ना? देखा है? सो कैटरपिलर ग्रोज इनटू अ बटरफ्लाई. कैटरपिलर कौन से कलर का होता है? ग्रीन. व्हाट कलर इज द कैटरपिलर? कैटरपिलर इज ग्रीन इन कलर. सो कैटरपिलर अगर बड़ा लग रहा है, सो हाउ कैन यू ब्रेक इट? कैट अ पिलर. ठीक है? स्पेलिंग गलत नहीं करना. CATERPILLAR, caterpillar. ठीक है? If you find the word big, if you find
द वर्ड डिफिकल्ट, ब्रेक इट इनटू स्मॉलर वंस. ठीक है, बड़ा अगर वर्ड लगता है तो उसको ब्रेक करके छोटे छोटे वर्ड्स करके सीखो. ओके, नेक्स्ट, NEST, नेस्ट. व्हाट इज अ नेस्ट? द होम ऑफ अ बर्ड, है ना, बर्ड जहां रहती है. NEST, नेस्ट. RAIN, रेन, बारिश. RAIN, रेन. TREE, ट्री. TREE, ट्री. सो लेट्स सी वंस मोर कि चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं. LITTLE, लिटिल. LITTLE, लिटिल. RIPE, राइप. राइप मतलब पका हुआ. RIPE, राइप. FRUIT, फ्रूट. इट कैन बी एनी फ्रूट. ठीक है, FRUIT, फ्रूट. TASTY, टेस्टी. TASTY, टेस्टी. नाउ और कौन है? यहाँ कोई नहीं है. HURRY, हरी, मतलब जल्दी जल्दी. HURRY, हरी. CLOUDS, clouds. CLOUDS, clouds. Little one, plant. Okay. BRANCHES, branches. BRANCHES, branches. branches मतलब ट्रीज के ब्रांचेस कौन से होते हैं? दिस इज द ट्रंक, दीज आर द ब्रांचेस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रंक एंड दिस इज ब्रांच. ठीक है, ब्रांचेस. सो we have trunk and we have branches. Oh sorry, branches. Next, crawling. CRAWLING. Crawling means रेंगना. How do the insects move? They crawl. So CRAWLING, crawling. Spider. 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 Caterpillar we have done. Green leaves, plenty. Okay. Do we have anything here? Okay. PLUCK, pluck, तोड़ना. PLUCK, pluck. Perch, to sit. ठीक है, perch is to sit. PERCH, perch. PERCH, perch. Squirrels, monkeys, pretty, swings. SWING, swing, झूला. SWING, swing. ठीक है. Now, where does the little bird see the fruit? Where did the little bird see the fruit? See, a little bird sees ripe fruit on a tree. So where did she see the fruit? She saw the fruit on the tree. Where does the little bird see the fruit? The little bird saw the fruit on the tree. Where did she see the fruit? She saw the fruit on the tree. Where did she see the fruit? She saw the fruit on the tree. ठीक है? Keep your pencil sharpened. गंदा गंदा हॉच पॉच नहीं करना है.
यू हैव टू राइट वेरी क्लियरली, ठीक है. वॉट डिड शी डू, क्या किया उसने फ्रूट के साथ? शी एट द फ्रूट. वॉट डिड शी डू? शी एट द फ्रूट, है ना. उसको जो बेरी मिली, शी एट इट, उसने खा लिया. What happens when she eats the berry? What happens when she eats the berry? Let's see. A little bird sees ripe fruit on a tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and berry seeds fall. So what happens when she eats the berry? After she ate the berry, she flew away and the berry seed fell. बड़ा आंसर है, नहीं सोचना. इट्स ए इजी थिंग. सी, आफ्टर शी एट द बेरी, उसने जब बेरी खा लिया, शी फ्लू अवे, वो उड़ गई, एंड द बेरी सीड फेल, वो उड़ गई, एंड जो बेरी का सीड था वो नीचे गिर गया. ठीक है. टू थिंग्स. आफ्टर शी एट द फ्रूट, जब उसने फ्रूट खा लिया उसके बाद शी फ्लू अवे, वो उड़ गई, एंड द बेरी सीड फेल, एंड जो बेरी का सीड था वो नीचे गिर गया. ठीक है. बड़ा आंसर नहीं है, छोटा आंसर है. नाउ circle the things found on a tree. Can you see some pictures? You can, right? Now you have to tell इसमें से what all do you see on a tree. इसमें से क्या क्या आपको ट्री में दिखता है. ठीक है. First is a beehive. What is a beehive? Beehive मधुमक्खियों का घर होता है. छत्ता देखा ना, छत्ता? That is beehive, where the honey bees live. Where the honey bees live. ठीक है. So you find this on a tree. ये ट्री पे दिखता है ना, कभी कभी ब्रांचेस पे लटका हुआ दिखता है ना. आपके पास एक बड़ा सा ब्रांच होगा एंड उस पे बी हाइव लगा होता है. हैव यू सीन इट? राइट, देखा है ना. सो ब्रांच पे बी हाइव होता है. सो येस, बी हाइव्स आर फाउंड ऑन ट्रीज. क्लोथ्स, क्लोथ मिलता है ट्री पे? नो. काइट? नो. crows? Yes, birds are found on trees. Pencil? Pencil मिलेगा ट्री पे? No. Book? No. Then leaves? Yes. And ant? Yes. So these are the things you find on a tree. How does a seed grow? Look at the picture and number them. Can you see some pictures? You have to tell ki how does a seed grow. Now, I dig the earth, I plant the seed, I water the plant grows. Can you see? It is actually in the correct sequence. मैं पहले गड्ढा खोद के हम उसमें सीड डालते हैं ना. So, I dig the earth, I plant the seed, उसमें सीड डाला, I water the plant and the plant grows. So this is actually in the correct sequence. आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है. Next, true or false. Now this is on you. आपको अच्छा लगता है तो ट्रू करना, नहीं तो नहीं करना. I like fruits. Right. I like flowers. Right. There is a tree near my house. अगर आपके घर के पास ट्री है तो उसको टिक करना, अगर नहीं है तो टिक नहीं करना, मतलब नॉट ट्रू को टिक करना. द ट्री हैज़ फ्लावर्स, उस पर फ्लावर्स लगते हैं, अगर लगते हैं तो टिक करो, अगर नहीं लगते हैं तो नॉट ट्रू.
द ट्री हैज़ फ्रूट्स, अगर उसमें फ्रूट्स लगते हैं तो उसको टिक करो, अगर फ्रूट्स नहीं लगते हैं तो उसको टिक करो, ठीक है. सो रीड इट एंड अगर येस है तो येस करना, नहीं है तो नहीं करना. एंड वी आर डूइंग आवर यूनिट 6, है ना. इट्स ऑल अबाउट ट्रीज एंड ट्रीज एंड ट्रीज. हमारे यूनिट 6 में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रीज एंड टुडे अगेन वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी अबाउट अ ट्री, ठीक है. सो व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्टोरी? मुरली's mango tree. Murli is a boy and he has a mango tree. And let's see कि what does he has to say about his mango tree. उसको अपनी mango tree के बारे में क्या कहना है, we'll see in the story. ठीक है? So moving on to our story. One day, Murli ate a mango. एक दिन मुरली ने क्या खाया? He ate a mango. ठीक है? उसने एक आम खाया. One day, Murli ate a mango. He threw the seed behind his house. And what did he do? He ate the mango and he threw the seed behind his house. उसके घर के पीछे उसने उसका गुटली डाल दिया, है ना. आप मैंगो खाने के बाद उसमें सीड होता है ना, बड़ा सा गुटली होता है. मुरली ने क्या किया? He ate the mango and he threw the seed behind his house. Many months later, he saw a plant. बहुत महीने हो गए. महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है. दैट इज मंथ. वीक इज, वीकडेज कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है. सो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के बाद, व्हाट डिड मुरली सी? मुरली सॉ अ प्लांट. छोटा सा प्लांट देखा. आपको पता है जो छोटे सीड वाले प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स एंड ऑल, दे टेक वेरी लेस टाइम टू ग्रो. उनको प्लांट बनने में बहुत कम टाइम लगता है. बट जो ट्रीज होते हैं उनके प्लांट्स को आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. सो आफ्टर मुरली थ्रू द सीड, आफ्टर फ्यू months, what did he see? He saw a small little plant in his backyard. उसने जहाँ सीड फेंका था वहाँ पे उसने एक छोटा सा प्लांट देखा. He watered the plant every day. अब उसने what did he do? Every day he watered the plant. वो daily उस प्लांट को पानी डालता था, ठीक है. The plant grew into a big mango tree. Seed कौन सा था? Mango का. So when he kept on watering the plant, after a few days क्या हुआ? The plant grew into a big tree. अब वो छोटा प्लांट था, वो डेली पानी देता था, उसको सनलाइट मिलता था, उसके पास अच्छा खासा ग्राउंड था. सो आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद, दिस प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री. एवरी समर मेनी मैंगोज ग्रो ऑन इट. अब समर के टाइम पे मैंगोज आते हैं, आपको पता है. मैंगोज यूजुअली समर के टाइम पे आते हैं. सो जब समर का टाइम आता था, सो ऑन दिस ट्री दे यूज्ड टू कम अ लॉट ऑफ मैंगोज. बहुत सारे मैंगोज आने लगे थे इस ट्री पे. नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगो. अब कौन खाता है उन मैंगोज को? मुरली के बच्चे. दैट मीन्स मैनी ईयर्स हैव पास्ड. बहुत साल हो चुके हैं. एंड नाउ मुरली की जगह मुरली के बच्चे उस ट्री में से मैंगो खाते हैं. सो सी, एक सीड डालने के बाद इतने ईयर्स तक, इतने सालों तक उस ट्री पे से मैंगोस मिल रहे हैं. सो डोंट यू थिंक आपको भी एक एक प्लांट लगाना चाहिए? फ्रूट ट्री भी हो सकता है, या फिर शेडी ट्रीज होते हैं ना, नीम होता है, बैनियन होता है, ये सब. सो इट इज़ अ गुड हैबिट टू प्लांट अ ट्री. आपको पता है ना, देयर इज़ अ नीड कि अभी हर जगह पे हम लोग ट्रीज लगाए. देयर आर वेरी लेस ट्रीज. सो व्हेन यू हैव बर्थडेज, व्हेन यू हैव एनिवर्सरीज, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्लांट्स और ट्रीज गिफ्ट करने चाहिए. इट्स अ गुड हैबिट, है ना. आप आज एक प्लांट लगाओगे, आफ्टर मैनी ईयर्स इट विल बिकम अ बिग ट्री, राइट. कितना अच्छा लगेगा आपको सोच के भी. मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप उस जगह पे जाओगे एंड आप सोच सकते हो कि येस, ये ट्री मैंने लगाया था, है ना. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू प्लांट ट्रीज. और आज के टाइम पे इट्स अ नीड ऑफ द आवर. मतलब बहुत ज़रूरी है कि वी प्लांट ट्रीज. सो नेक्स्ट टाइम यू हैव योर बर्थडे,
टेल योर पेरेंट्स कि गिफ्ट में क्या चाहिए आपको. यू नीड अ ट्री, यू नीड अ प्लांट जिसको आप लगा सको कहीं पे एंड आप उसको डेली वाटर कर सको, उसका टेक केयर कर सको एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. पता है, एक बहुत हैप्पी फीलिंग आती है ट्री लगाने से. सो दैट वॉज योर स्टोरी. इट वॉज अबाउट अ मैंगो ट्री. मैंगो ट्री किसने लगाया था? मुरली ने. वन डे मुरली एट अ मैंगो एंड ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस. उसके घर के पीछे ही थ्रू द सीड एंड कुछ महीनों के बाद ही सॉ अ स्मॉल प्लांट. उस सीड में से एक छोटा सा प्लांट निकला. एंड देन what did Murli do? Murli kept on watering the plant. After years, the plant grew into a big tree and gave mangoes. And now, every summer, Murli's children eat the mangoes. ठीक है? Okay? Understood? चलो, we'll see the summary. The story is about Murli who accidentally threw a mango seed in the backyard. मुरली ने क्या किया था? उसने पेड़ लगाने के लिए तो सीड नहीं फेंका था ना, उसने तो खाया मैंगो एंड उसने सीड फेंक दिया. सो एक्सीडेंटली उसने सीड फेंक दिया. एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स अ मैंगो ट्री ग्रू देयर एंड उसको पता भी नहीं चला. एंड आफ्टर सम टाइम वहाँ पे एक छोटा सा मैंगो का प्लांट आया जिसको टेक केयर करके उसने उसको बड़ा सा ट्री बनाया. And now Murli's children enjoy mangoes every summer. And मुरली की एक चीज़ से, एक जो उसने पेड़ लगा दिया उससे now his children are also having mangoes. So after so many years, even after so many years, the tree is giving fruits. ठीक है? So that was your story. Let's see the new words. SUMMER, summer. समर इज अ, समर क्या है? गर्मी का मौसम है ना. जब बहुत गर्मी होती है तब मैंगोज आते हैं, आइसक्रीम्स आती हैं, राइट. सो समर, SUMMER. मैंगोज, MANGOES. मैंगोज. मैंगोज अगर बड़ा लगता है स्पेलिंग तो मैन, गो एंड ES. ठीक है. नेक्स्ट इज बिहाइंड. BEHIND. Behind means पीछे, back side. Behind. Behind. ठीक है. Next is watered. Daily पानी देना. ठीक है. Watered is to give water. So watered, water plus ED. WATER. Water. ED. Watered. ठीक है. We'll see चैप्टर में और कोई वर्ड है या नहीं. One day Murli ate a mango. He threw. 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 Threw मतलब फेंकना. Behind his house, many minutes later, he saw a plant. He watered the plant every day. The plant grew into a big mango tree. Every summer, many mangoes grew on it. Now, Murli's children ate the mangoes. Children, CHILDREN. Children, CHILDREN. अच्छा, children के साथ कोई S नहीं लगाना. Child का plural होता है children. ठीक है. Children के साथ S नहीं लगाना. बहुत सारे children है नहीं बोलना है. Children is बहुत सारे बच्चे. ठीक है. So children के साथ S नहीं लगाना. So we'll see the exercise. First one is you have to tick the correct answer. ठीक है, tick करना है बस. मुरली ate a banana, mango one day. मुरली ने बनाना खाया था या मैंगो? He ate a mango. He threw the seed mango behind his house. उसने पूरा मैंगो फेंक दिया या उसने सीड फेंका? उसने सीड फेंका, राइट. He threw the seed behind the mango, behind his house. Many months later, he saw a seed plant. After many months, did he see a plant or did he see a seed? उसने एक seed देखा बाहर या एक plant? He saw a plant. He watered the seed plant every day. उसने daily उस plant को पानी दिया या seed को पानी दिया?
प्लांट को पानी दिया. Many apples, mangoes grew on the tree. पेड़ लगाया किसका था? मैंगो का. तो उस पर एप्पल आएंगे या मैंगो? मैंगो. ठीक है, डन. मेरे साथ साथ किया. ओके, एज आई से, प्लीज शार्पन योर पेंसिल्स एंड डू नॉट क्रिएट अ रक्कस इन योर बुक. ठीक है. मुरली ate a mango one day. He threw the seed behind his house. Many months later, he saw a plant. He watered the plant every day. Many mangoes grew on the tree. Easy? Very easy. ये तो मैम की हेल्प के बिना भी कर सकते हैं ना. Now, draw a tree showing leaves, branches, fruits, birds, nest and a swing. Now here you have the space to create your creativity. ठीक है, you can show your creativity. बस एक ट्री बनाना है. एंड वॉट ऑल शुड इट हैव? इट शुड हैव लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, बर्ड्स, नेस्ट एंड अ स्विंग. ठीक है. सो दैट इज योर ट्रंक. ट्रंक के बाद व्हाट डू यू हैव? यू हैव ब्रांचेस, है ना. After the trunk you have branches. Now after the branches you can make leaves. अगर आपको single leaf बनाना है तो you can make that. If you don't want to make single leaf, you can make a bunch of leaves like this one. And then you have to color it too. ठीक है. So there you have your tree. Done with the tree? ठीक है? That is your tree. You need a swing. Swing क्या है? In our poem we saw the swing, right? Swing मतलब झूला. So here you have a swing. You can make a child अगर बनाना हो तो. ठीक है. It's all on your creativity. आप कैसे बनाना चाहते हो. डन. स्विंग हो गया. और क्या बनाना है हमें? वी नीड अ स्विंग, वी नीड ब्रांचेस, वी नीड फ्रूट्स. नाउ फ्रूट्स आप जहां पे लगाना चाहते हो वहां पे लगा दो. डन. Then what do you need? You need a nest. You need a nest. Where will you make a nest? Okay, you have a nest here. What else do you need? Nest है, swing है, tree है. Now you need birds. Done? You need anything else? No, you don't need anything else. So, प्लीज़ मैम की तरह हॉच पॉच नहीं करना. दिस इज जस्ट टू शो यू. ठीक है. Your tree will be green. Your branch will be, branch कौन से कलर का होगा? Branch will be brown. Okay.
your branch will be brown. Right? Tree will be green, branch will be brown, the nest can be any color, fruits can be red or yellow, whatever you want. एंड ज़रूरी नहीं है सिर्फ इतना इतना बनाना, यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स यू वांट. ठीक है, देयर यू गो. एंड यू कैन कलर द गर्ल एज यू वांट. ठीक है, प्लीज़ ऐसा हॉच पॉच नहीं करना. यू हैव टू मेक अ क्लियर पिक्चर एंड यू हैव टू कलर इट. ठीक है, you can keep your pencils sharp and use pencil colors or crayons. Do not use sketch pens मत use करना because फिर आपकी बुक के पीछे छप जाएगा and it will become very dirty. ठीक है, so that was your story for unit 6. What did we see in the story? We saw a boy Murli who eats a mango and throws the seed away in his backyard. वो एक mango खाता है and उसका seed वो फेंक देता है. And after some time, what does he see? He sees कि that seed has grown into a plant. उस seed में से एक छोटा सा plant दिखा उसको. And he starts watering the plant. वो daily उस plant को water देने लगा. And after many years, the plant grew into a big tree. And now, who eats the mangoes? Every summer, Murli's children eat the mangoes. Every summer, Murli के बच्चे अब वो fruit खा रहे हैं. So that means even after so many years, इतने सालों के बाद भी the tree is still giving fruits and everyone is enjoying it. है ना, सब लोग उस ट्री के फ्रूट्स को enjoy कर रहे हैं. Even after so many years, उस ट्री पे फ्रूट्स लगते हैं. ठीक है, so after this unit, I hope कि आप लोग surely you'll plant one tree at least एक, है ना. During at your birthdays or anniversaries, at any functions, you can now gift plants, है ना, sapling दे सकते हैं. So make it a habit. It's a very good habit and you'll feel very very happy to plant a tree. बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, so try it. So till we meet next, take care. Bye bye.